हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज सैटरडे मेरी छुट्टी है और आज मैं आपको छुट्टी के दिन का रूटीन दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और सबसे पहले पीती हूँ मैं गर्म पानी। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह हो रहा है। आज हो रहे हैं कुछ बादल। गर्म पानी, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है। और सबसे पहला काम होता है सुबह में गाय का दूध निकालना। सर्वप्रथम मैंने उठा ली है अब ये बाल्टी। तो मैं चलती हूँ घेर में गाय का दूध निकालने के लिए और मिलती हूँ आपको वहीं पर। चलिए चलती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घेर में और मैं निकाल रही हूँ गाय का दूध। गाय का दूध निकाल लेती हूँ और अब मैं सुनाती हूँ आपको एक स्टोरी। एक बार की बात है, एक सेवक भगवान से कहता है, भगवान आप खड़े रहते हैं और आप खड़े खड़े थक जाते होंगे। एक दो दिन के लिए आप कहीं बाहर घूम आइए, मैं मूर्ति बनकर आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम सबकी बात सुनना लेकिन किसी से कुछ बोलना मत, क्योंकि मैंने सब प्लानिंग पहले से कर रखी है। और इतना बोलकर भगवान चले जाते हैं और सेवक मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। तभी मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान मुझे खूब तरक्की देना। और जैसे ही माथा टेकता है उसका पर्स नीचे गिर जाता है। उसके बाद एक गरीब आता है और उस पर्स को उठा लेता है और पर्स उठाकर भगवान को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। तभी पीछे से एक मछुआरा आता है और वो भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप मेरे घर परिवार में सब कुशल मंगल रखना। तभी पीछे से वही बिजनेसमैन आ जाता है जिसका पर्स वहाँ पर गिरा था। वो मछुआरे को चोर समझता है और चोर समझकर पकड़कर पुलिस को दे देता है और पुलिस को कहता है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। यह देखकर मूर्ति बने सेवक से रहा नहीं गया और पुलिस को सब सच्चाई बता दी। पुलिस ने मछुआरे को छोड़कर उस गरीब को पकड़कर जेल में डाल दिया। फिर भगवान घूमकर वापस आते हैं तो सेवक भगवान को सारी बात बताता है और कहता है, आज मैंने बहुत कुछ गलत होने से रोक लिया है। तब भगवान कहते हैं, तूने काम बनाया नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि बिजनेसमैन ने वो पैसे गलत तरीके से कमाए थे और मैंने वो पैसे उस गरीब तक पहुंचाए थे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी बीमार माँ के लिए उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और समुद्र में आज तूफान आने वाला है और अगर वो मछुआरा जेल में होता तो आज उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि हर चीज़ हम अपने लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि जो आज हमें गलत लग रहा है क्या पता कल वो हमारे लिए सही हो। इसलिए कहते हैं कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। और ये थी एक छोटी सी स्टोरी और कमेंट में बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और यहाँ मैं आज बना रही हूँ सफ़ेद रसगुल्ले, क्योंकि आज मेरा मन था खाने का सफ़ेद रसगुल्ले और मैंने यूट्यूब से देख कर के ये बनाने शुरू किए थे। मैंने दूध फाड़ लिया था और यहाँ पे मैंने चाशनी चढ़ा दी थी और मैंने छोटे छोटे बॉल तैयार कर लिए थे और मैंने इसे डाल दिया है चाशनी में और ये थोड़े फूल गए हैं और ये बनने तैयार हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। और ये देखना, बने ऐसे हैं जैसे रसमलाई बनी हो, लेकिन परफेक्ट ऐसे नहीं लगे खाने में जैसे मार्केट के लगते हैं या हलवाई बनाता है। फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। थोड़ा सा काम बचा हुआ था क्योंकि जो
और मुझे मेरी मैया के द्वारा सौंप दिया जाता है ये काम अनाज साफ़ करने का, क्योंकि ये हमारा एक अनाज का गट्टा वो रखा हुआ था जो पहले मशीन लगी थी खेत में, उसके नीचे का जो अनाज होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही गर्दा होता है, तो उसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पंखा लगा लिया है और पंखा लगाकर मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है। और मैंने एक कट्टा तैयार कर दिया था। मैं बोल रही थी इसको मैं बेचकर फ़ोन का रिचार्ज कराऊंगी। पापा बोले ठीक है करा लेना, तू साफ़ तो कर ले पहले। फिर मैं इसको धीरे धीरे करके सारा साफ़ कर लेती हूँ। और ये हो गया है साफ तैयार। और इधर से इसमें से जो भी गंदगी की जो भूसा था वो एक साइड कर लिया है और अनाज बिल्कुल साफ किया एक साइड कर लेते हैं। और फिर मैं इसका भर लेती हूँ एक कट्टा और उसको भी मैं बेच के आऊँगी मार्केट में। और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने थोड़ी देर बाद। और फिर शाम को बनाने का मन होता है टिक्की, क्योंकि छुट्टी में मेरा बहुत कुछ खाने का मन होता है। और मैंने आलू उबाल लिए थे और उसमें मैंने अच्छी सी इनको टिक्की की शेप दे दी थी। और फिर मैंने जला दिया चूल्हा और चूल्हे पर रख दिया है तवा। और मैं इन्हें डीप फ्राई नहीं करूँगी, सेलो फ्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा घी डाल करके। और मैं इन्हें इस चूल्हे पर सेक लेती हूँ और कर लेती हूँ तैयार। ये तैयार हो चुकी हैं और फिर मैं इनको लगा लेती हूँ एक प्लेट में। और ये बहुत टेस्टी बनी थी, खाने में बिल्कुल चाट का फ्लेवर अच्छा आ रहा था जैसा मार्केट का है। और फिर मैंने खाई। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।